नमस्कार। अतिक्रमण हटाने के नाम पर अपना चेहरा दिखाने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी व कर्मी सासाराम की सड़कों पर उतर चुके हैं। कुछ देर से उनके द्वारा सड़क के किनारे दुकान लगाए दुकानदारों के सामानों को हटाया जा रहा है। कुछ सामानों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ सामानों को जब्त भी किया जा रहा है। जब से ये कार्य शुरू है उसके बाद से जितने लोग इस कार्य को देख रहे हैं उनके द्वारा एक तरह से जिला प्रशासन और नगर निगम के इस कार्य को ड्रामा करार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से पहले भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा ड्रामा सड़कों पर किया जाता रहा है, उसी तरह का ड्रामा एक बार फिर यहाँ पर दिखाई शुरू हो गया है। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण वास्तव में हटाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई होती तो जो जिस तरह से सासाराम की सड़कों पर अतिक्रमण का खेल चल रहा है वो नहीं होता और केवल बस अपना चेहरा दिखाने के बाद मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के बाद ये लोग फिर एक बार अपने अपने घर दफ्तरों में चले जाएंगे और फिर कुछ ही देर बाद अतिक्रमणकारी सड़कों पर उतर जाएंगे। लगातार जिस तरह से इस अभियान को चलाने का जो मकसद बताया जाता है और उस अभियान के चलाने के बाद जिस तरह से जो अधिकारी हैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, उन्हीं सब बातों को लेकर या उन्हीं सब कार्यों को लेकर लोग लगातार तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ अभी सासाराम के अंचलाधिकारी हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभियान चल रहा है उसका मकसद क्या है, किनके निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान कब तक चलेगा। सर, आपके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है, सर क्या कहेंगे, किनके निर्देश पर अभियान चल रहा है? सर, नगर आयुक्त सर जो है ना के नेतृत्व में चल रहा है। नगर आयुक्त सर से बात किया जा सकता है। उनसे बात किया गया तो बोले कि अंचलाधिकारी हैं, उनसे बात कर लिया जाए। आप लोग बात आयुक्त सर के ही निर्देश पर चल रहा है, उन्हीं के देख रेख में चल रहा है। क्या इसका मतलब क्या समझा जाए, मतलब अतिक्रमण हटाने का मकसद क्या है? लोगों को परेशानी हो रही थी इसलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है या कोई रोड का चौड़ीकरण का कार्य करना है, क्या माना जाए? नहीं जी, जाम की समस्या है, जाम की समस्या आवागमन बाधित नहीं हो, इसी को देखते हुए जो है सो किया गया है कि कम से कम आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। जो भी चलता है काम या जो भी आप लोग करते हैं उसके बाद पता चलता है कुछ ही देर बाद सारे लोग दुकानदार यहाँ पर आ गए, फिर वो उसी तरह की स्थिति हो जाती है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का मतलब क्या समझा जाए? नगर आयुक्त सर से बात कर लीजिए। नगर आयुक्त सर से चूँकि उनके प्रशासन में ये जो है उनके क्षेत्राधिकार में आता है, सर विशेष बतलाएंगे। देखिए, ये सासाराम अंचलाधिकारी हैं जिनका कहना है कि नगर आयुक्त सत्य प्रकाश शर्मा जी के आदेश पर यह कार्यक्रम चल रहा है और उन्हीं के आदेश से सड़कों पर लगे डटे अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सासाराम की सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। आप देखेंगे अभी का जो स्थिति है और 1 घंटा बाद जब आएंगे तो पता चलेगा कि 1 घंटा के बाद सारे दुकानदार जो यहाँ से हटाए गए थे पुनः सड़कों पर आ गए हैं और उनके द्वारा अतिक्रमण का जो कार्य पहले किया गया था उसी तरह का कार्य फिर कर दिया गया है। सोचिए कि जब आपको अतिक्रमण हटाने का आप वास्तव में चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाया ही जाए, अतिक्रमण न रहे तो उसके लिए अस्थायी व्यवस्था भी की जा सकती थी। सोचिए कि बगल में नगर निगम का कार्यालय है, सामने में समाहरणालय है जहाँ पर सारे बड़े अधिकारी रहते हैं। वहाँ पर भी अगर लगातार अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से यहाँ के शहरवासियों के एक तरह से आंखों में धूल झोंक रहे हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर। अगर वास्तव में आप अतिक्रमण हटाना ही चाह रहे थे तो इसके लिए अस्थायी आपके पास चलंत वाहन की सुविधा थी। एक ऐसे वाहन के माध्यम से पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया जाना चाहिए था जो लगातार इस पर निगरानी करता। लेकिन आप जाएंगे और उसके बाद तुरंत जो भी अतिक्रमणकारी हैं उस सड़कों पर चले आएंगे तो फिर अतिक्रमण हटाने का मकसद क्या है? लगातार जो समस्या जाम की बनी रह रही है उस समस्या से निराकरण नहीं मिल रहा है। कारण कि आपका जो जिला प्रशासन और नगर निगम का इरादा है वो यहाँ से अतिक्रमण हटाना ही नहीं है। एक और बड़ी बात है, जब ये सारे अतिक्रमणकारी हैं जिनके द्वारा सड़कों पर दुकान लगाया गया है, अगर ये सारे अतिक्रमणकारी हैं तो फिर इनसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है? जितना ठेला और गुमटी में दुकान लगाए जितने दुकानदार हैं उनसे बाकायदा टैक्स लिया जाता है और उन्हें रसीद दिया जाता है। जब उनसे आप टैक्स ले ही रहे हैं तो फिर उनका दुकानों को क्यों हटा रहे हैं, उनके सामानों को क्यों नष्ट किया जा रहा है? अभी वहाँ पर एक महिला के सामानों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। महिला लगातार गिड़गिड़ा रही थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम अपने सामानों को हटा रहे हैं यहाँ से। इसके बाद में भी जितने भी प्रशासन के अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनके द्वारा कोशिश की जा रही थी कि इसी तरह से उनके सामानों को यहाँ से नष्ट कर दिया जाए। सोचिए कि जिस तरह से जिला प्रशासन और नगर निगम के टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे एक तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर गरीबों पर अत्याचार नहीं करते तो शायद आपके द्वारा इनको वेंडर जोन दे दिया गया होता। अगर आपके द्वारा वेंडर जोन दिया गया होता उसके बाद आपके द्वारा कार्रवाई की जाती तो ये माना जाता कि आप सही कर रहे हैं। लेकिन इन्हें आपके द्वारा एक तरह से परमिशन दिया गया है
दुकान लगाने के लिए आप मान चुके हैं कि हमारे यहाँ इतने वेंडर कार्य करते हैं, इसके बाद में भी उन्हें कहाँ जगह दिया गया है जहाँ पर वो कार्य नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर आप पैसा लेते हैं, सड़कों पर दुकान जो लगा रहे हैं उनसे पैसा लेते हैं, फिर वो अतिक्रमणकारी कैसे हो गए। कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अतिक्रमण हटाने का मामला दरअसल है क्या। बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आज जो अभियान चल रहा है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अभियान तो चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन सरकारें लगवाती भी है और अभियान भी चलाती है। कोई सिस्टम से इन लोगों का काम नहीं है। सरकार चाहती तो सिस्टम से इन लोगों को कहती कैसे रहिए, इससे आगे जाता तो कार्रवाई होती, लेकिन सिस्टम कोई नहीं है। जो भी अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा है उसमें किसका दोष माना जाए? सरकार का दोष माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि सरकार इन लोगों को सिस्टम से नहीं, नाला पर कर दिया जाता कि एक दिशा से यहाँ तुम गुमटी लगाओ, ठेला लगाओ, इधर खाली रहेगा। तो चारों तरफ ठेला लगता है, चारों तरफ गुमटी लगता है, सरकार उस पर कुछ करती नहीं। कभी कभी इन लोगों पर वही लाठी डंडा पीट कर। जो भी दुकानदार हैं, जो भी यहाँ पर दुकान लगाते हैं, उनसे पैसा भी लिया, टैक्स भी लिया जाता है, इसके बाद में भी कार्रवाई करना है, कितना उचित है? उचित नहीं है, उचित नहीं है। पैसा लेते हो तो कार्रवाई क्यों करते हो? नहीं तो ढंग से उन लोगों को लगाओ। देखिए, एक दुकानदार भी आ गए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग भी दुकान लगाते हैं? हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं, 10 रुपया ठेला वाला से सड़क पर दुकान क्यों लगा रहे हैं? हमको नगर पालिका के लेता है टिकट, तब न लगवाता है। अगर नहीं लगवाएगा तो हम लोग जबरदस्ती थोड़ा लगाएंगे। आप पैसा देते हैं? 10 रुपया रोज लेता है ठेला वाला। आप पर जब कार्रवाई हो रही तो यहाँ पर डीएम बैठे हुए हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों? हम लोग अकेले हैं तो कैसे जाए? हम लोग 10 आदमी को साथ में ले जा रहे हैं तो सब ठेला वाला भाग रहे हैं। आपके ही ठेला को हटाया जा रहा है? सबका ठेला का हटाया जा रहा है। जब आप पैसा दे रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है तो डीएम बैठे हुए हैं, चले जाइए वहाँ। हम डीएम साहब से, पुरनका डीएम साहब से बोले थे खड़ा होकर के कि ये सर हम लोग को जगह दे दीजिए, अस्थिर हम लोग लगाएंगे। डीएम साहब देवे नहीं किए जगह, खाली पैसा लेने के तस्वीर ले रहे हैं। ये कोई मतलब हुआ? देखिए, इनका आरोप है कि हम प्रत्येक दिन 10 रुपया दे रहे हैं, इसके बाद में भी हमारे सामानों को क्यों हटाया जा रहा है। ये प्रश्न यहाँ के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से क्यों न पूछा जाए कि आप जब पैसा ले रहे हैं, पैसा उसी से लिया जाता है जो वैध होता है। इसका मतलब कि आप सासाराम के शहरों में अवैध वसूली कर रहे हैं। 10 रुपया जब ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? अगर 10 रुपया आपके द्वारा यही जा रहा है तो इनको दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, फिर इनके दुकानों को क्यों हटाया जा रहा है? यह प्रश्न यहाँ के अधिकारियों से क्यों न पूछा जाए। कुछ और दुकानदार है, अभी दुकानदार हैं, कहाँ दुकान लगाते हैं? यहीं पर लगाते हैं। हटाया गया है एकदम सभी का हटा रहता है हमेशा। जब जी चाहता है तब लाठी डंडा उठाता है आदमी, बस लेके अपना सामान 1 2 3 जब हटाता है तो फिर आप लोग क्यों यहाँ जाते हैं? क्या करेगा? पेट के लिए आदमी कुछ भी करता है भैया, मार खाता है, पीट खाता है, फिर यहीं आता है। कहाँ जाएगा? कोई नौकरी है, कोई सरकारी कोई काम है, कोई प्लांट बना है, कुछ है कि इतना वर्कर जाके वहाँ काम कर सकता है? 500 रुपया 400 रुपया कमाता है ठेले वाला, ठेले वाले को तोड़ देता है, ठेला तो पलट देता है, सब सामान बर्बाद हो जाता है। हम लोग कितना भरपाई करेंगे? अच्छा, आदमी प्रतिष्ठा के लिए खाता कमाता है, आपको सार्वजनिक तौर पर मारा जाता है, आपके सामानों को नष्ट किया जाता है, इसके बाद में भी आपको ठेला लगाने से दिक्कत नहीं? क्या करेगा? उसी में चलाता है, पेट चलाना पड़ता है। एक कमाने वाला 10 खाने वाला तो किधर जाएगा? क्या चोरी चमारी भी तो नहीं कर सकता? ना जाके किधर जाएगा? चोरी चमारी करेगा तो साला हथकड़ी लगा के जेल में चल जाएगा। तो फिर मेरा परिवार कैसे जिएगा? सोचिए कि किस तरह से ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। अगर ये करते हैं तो भी मार खा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर घर का परवरिश कैसा होगा, फिर हम चोरी करने पर उतारू होंगे, उस समय भी हमको कष्ट होगा। आखिर सरकार से जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? यहाँ पर बैठे जिलाधिकारी और नगर आयुक्त क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप पैसा ले ही रहे हैं, इसके बाद में भी अतिक्रमण हटा क्यों रहे हैं? आखिर आपकी दोहरी नीति क्या बता रही है? आप इस नीति के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं? सासाराम की सड़कों पर खुलेआम इन लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है। इन लोगों का भी प्रतिष्ठा है, ये लोग भी चाह रहे हैं कि हम प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन बसर करें। आप इन्हें न तो प्रतिष्ठा से रहने दे रहे हैं और न इन्हें कमाने खाने दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनके द्वारा अतिक्रमण हटाया किया ही गया है तो इसका स्थायी निदान कर दिया जाए, इन्हें वेंडर जोन दे दिया जाए और यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिस व्यवस्था के बदौलत यहाँ पर कोई भी अतिक्रमणकारी दुकान न लगा सके और जो अतिक्रमण का मामला है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।